नरेंद्र मोदी ने उन चुनौतियों का भी जिक्र किया है और कहा है कि दुनिया भर की आकांक्षाएं भारत से बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पीएम ने कहा है कि जड़ के बारे में भी सोचना है और शिखर के बारे में भी सोचना है। दोनों ही तरफ से चुनौती है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कोविड संकट काल का उस वक्त वो जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने अपनी भूमिका निभाई थी। सामर्थ्यवान देश भी जब पीछे हट रहे थे तब छोटे और गरीब देशों के लिए भारत आगे आया था और उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब वो पापुआ न्यू गिनी गए तो वहां पर ड्राइवर तक ने इशारे से कहा कि अगर आपकी दवाई नहीं होती, अगर आप वैक्सीन नहीं देते तो हम जिंदा नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह जिक्र किया कि आज भारत को दुनिया सुनना चाहती है, भारत क्या सोच रहा है, भारत का रुख क्या है, भारत का स्टैंड क्या होगा, ये सब कुछ दुनिया जानना चाहती है। आज भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया आज भारत से उम्मीद कर रही है। हमें शिखर की भी चिंता करनी है और जड़ों पर भी रहना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हमें जड़ों की भी चिंता करनी है और शिखर तक भी पहुंचना है। शिखर तक पहुंचना बड़ी चुनौती है क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा भारत से बढ़ती जा रही हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब 140 करोड़ की जनता वाले देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष को जब बोलता है तो वहां की दुनिया सुनती है, क्योंकि वो जो 140 करोड़ लोगों की बात होती है वो वहां के प्रतिनिधित्व वहां रखते हैं। तो ऐसे में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो दुनिया 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात को सुनती है, उसका वजन होता है। इस बात का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और साफ तौर पर भारत किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। देखिए आपको याद होगा, चाहे बात गांधी प्रतिमा के अनावरण की, उसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से किया और वहां जब जापान में उन्होंने गांधी प्रतिमा का अनावरण किया था तो वहां से देश को, दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया था। जेलेंस्की के साथ जब बातचीत की थी युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच, जिसको तीसरे महायुद्ध की दस्तक माना जा रहा था, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से भी यही कहा था, जेलेंस्की से भी यही कहा था कि ये जो वक्त है वो युद्ध का नहीं है और साथ ही जेलेंस्की को भरोसा भी दिया था। यानी एक तरफ शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए तो वहीं प्रशांत हिंद महासागर से सटे जो क्षेत्र हैं, जो 50 से ज्यादा कंट्री हैं, जो आइलैंड्स हैं, वहां जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए छोटे राज्य नहीं, आप छोटे राज्य द्वीप नहीं है हमारे लिए, बल्कि आप हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गायत्री, किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने उस संकट काल के दौरान तमाम दुनिया भर के देशों की मदद की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र किया कि जो वैक्सीन है वो कई देशों तक पहुंचाई गई थी। देखिए सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम भी नहीं है। ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। दुनिया में, और वो दुनिया याद कीजिए जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी। ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। हम सद्भावना के लिए समर्पित लोग हैं और इसी भाव को लेकर के विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है। देखिए आपने सुना कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरा देश, पूरा जो विश्व था वो संकट में था और इस स्थिति में भारत ने सबकी मदद की है। लेकिन गायत्री, सोचने वाली बात है कि इस बात का भी पीएम नरेंद्र मोदी जिक्र करना नहीं भूले कि हिंदुस्तान में उनसे जवाब मांगा जा रहा था, उनसे हिसाब मांगा जा रहा था कि क्या जरूरत थी वैक्सीन पहुंचाने की। और इसका भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बुद्ध की धरती है और सभी का सम्मान करना यहां पर जरूरी है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए आपको भी याद होगा, सबको याद है कि उस वक्त किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब दुनिया भर में भारत वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश थे जिनको बहुत जरूरत थी। और हमने देखा, इस बात का जिक्र भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि कोविड के संकट काल में सामर्थ्यवान देश भी घुटने टेक चुके थे कोविड संकट काल में। और ऐसे में उन छोटे छोटे देशों के बारे में आप सोचिए, वो गरीब देश जिनकी पहुंच नहीं थी कि वो वैक्सीन ले सके, लेकिन भारत ने उनको वैक्सीन सप्लाई की थी। लेकिन उस दौरान लगातार कुछ पॉलिटिकल पार्टी
पार्टीज की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार जब भारत भी कोविड काल में संकट से जूझ रहा है तो भारत क्यों बाहर सप्लाई कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को आश्वस्त भी किया था और साफ तौर पर कहा था कि भारत अपने देश के लिए तो प्रयास कर ही रहा है, बाकी देशों की भी मदद कर रहा है, जो ये बताता है कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और भारत हमेशा मानवता में विश्वास करता रहा है। उसका जिक्र उन्होंने आज किया और ये साफ तौर पर कहा कि देखिए, भारत ने उस वक्त जब संकट काल था उन छोटे छोटे गरीब देशों की मदद की थी और उस वक्त किस तरीके से उन पर सवाल खड़े किए गए थे उस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम ने ये बताया था कि जब वो वहां पर पापुआ न्यू गिनी में भी पहुंचे तो उन्होंने कई लोगों से, जो निचले तबके के लोग थे, वो भी अपने इशारों से, अगर डायरेक्ट वो बात नहीं कर पा रहे थे लेकिन इशारों से उन्होंने कहा था कि अगर भारत नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। आप सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात थी। आज यानी भारत ने उस वक्त जो किया था, आज देश उसको बड़ी ही सम्मान की भावना से देखते हैं और बहुत ही ज्यादा उसका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये भारत के सम्मान वाली बात है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है आज मंच से। साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि कैसे भारत बाकी देशों की भी मदद कर रहा है। बिल्कुल, देखिए गायत्री, कई बड़ी बातों का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जब पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और अपनी विदेश यात्रा के दौरान जो भी वहां पर तस्वीरें सामने आई निकलकर उनका भी जिक्र किया है। और जब वो हिरोशिमा पहुंचे और गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया उसका भी जिक्र किया है, सुनवाते आपको। हिरोशिमा की धरती जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ हम पहुंचा पाते हैं। जी हाँ, मेरे लिए गर्व की बात होती है कि जापान के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तो मैंने बोधि वृक्ष का एक सैंपल उनको दिया था और उन्होंने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि मोदी जी, जब मैं भारत आया था, आपने मुझे जो बोधि वृक्ष का पौधा दिया था वो मैंने हिरोशिमा में, जहां ये बड़ा मानव संहार हुआ था, उस बोधि वृक्ष का पौधा वहां लगाया है और करुणा का, भारत का संदेश आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे, इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है। देखिए कितना गर्व हो रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया की, हम भारत के लोग कभी कभी ये गौरव का जिक्र करना भूल जाते हैं। हम वो देश हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, मानव इतिहास की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा, ये हमारी अपनी भाषा है, हर हिंदुस्तानी की भाषा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा होने का गर्व है। हिरोशिमा। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि कैसे तमिल भाषा जो बहुत पुरानी भाषा है, गौरवान्वित महसूस करते क्योंकि